नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। फिलहाल बच्चे भी ठीक है। यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम में मैं बनाने वाली हूँ आज आलू पालक की सब्जी। जैसे कि पिछली बार में यानी कल मैंने बनाई थी आलू मेथी की, तो आज बनेगी आलू पालक की। यहाँ पे छोटू सुबह सुबह सर्दी के मौसम में नंगा पुंगा होकर घूम रहा है, पैंट खोल के। पैंट पहनने के लिए कहती हूँ तो बहुत ही गुस्सा करता है, तो मैंने उसे उसी के हालत में छोड़ दिया क्योंकि मुझे लंच बनाना है सोनू का। तो इसलिए मैं किचन में लगी पड़ी हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है सुबह सुबह। तो आज मैंने ना सरसों का तेल से बाबू का खाना आज 2 दिन हो गया बनाते हुए, तो सरसों का तेल डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, उसके बाद में प्याज और लहसुन, और अब डाल दिया मैंने आलू। मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ एक ही सब्जी को अलग तरीके से बनाने की, ताकि बच्चों को स्वाद जो है एक ही सब्जी का अलग अलग लगे और उन्हें थोड़ा खाने में अच्छा लगे। अब मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी। इससे आलू है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो फाइनली आज मेरा हल्दी भी है ना ख़त्म हो चुकी है, मंगवानी पड़ेगी। तो बच्चे जब स्कूल चल जाएंगे तो फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत सामान ले आऊँगी। और दुकान पास में है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा सामान तो मिल ही जाती है। तो नमक हल्दी के साथ में सब्जी को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो कलरफुल होने से ना आलू बच्चों को अच्छा भी लगता है। और हरी सब्जी बनाते हैं चाहे कितना भी हल्दी डाल लो, उसमें क्या होती है मतलब कलर नहीं हो पाती है, सब्जी ग्रीन ही रह जाती है। तो यहाँ पे ढकने के लिए मेरे पास प्लेट नहीं था, तो फाइनली मैंने इस प्लेट को मांज कर धो लिया है। और अब सोच रही हूँ एक साथ ही पालक को क्यों ना डालूं, ताकि पालक भी और आलू भी एक साथ पक जाएगा। आज मैं लेट हो चुकी थी। जिस दिन पानी लेट आता है ना उस दिन लेट हो ही जाती हूँ। तो फाइनली पालक को भी मैंने ऊपर से डाल दिया और ढक दिया, ताकि पालक में से जो पानी निकलेगा वो आलू आराम से पक जाएगी। तो ढके हुए मुझे लगभग 3 मिनट हो चुका था। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर और हरा धनिया। हरा धनिया से सब्जी का जो है टेस्ट अच्छा आ जाता है। और अभी मौसम चेंज हो गई सर्दी का, यानी सर्दी का मौसम है, तो थोड़े पैसों में जो है हरी सब्जी बहुत सारे आ जाता है। जैसे कि हरा धनिया बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक गट्ठी तक। तो इसलिए है ना हरा धनिया सब सब्जी में डालती हूँ। बाकी गर्मियों में तो कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। तो हरा धनिया और टमाटर डालने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा और ऊपर से नमक ऐड किया था, ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और सबके साथ में जो है सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया, यानी सारे मसाला के साथ में। और मिक्स करके मैंने 2 मिनट तक और पका लिया था। तो मेरी सब्जी जो है पक चुकी थी, यानी सब्जी रेडी है मेरा। तो बच्चों के लिए सुबह की ब्रेकफास्ट में यहाँ पे लगा रही हूँ। और एक प्लेट में अलग से सब्जी रख दी है, वो लंच बॉक्स में डालूंगी, इसलिए थोड़ा ठंडा करके डालना है ताकि उसमें गैस ना बने। और छोटू वहाँ पे बंदर की तरह पैंट पैर के लटक रहा है। और पैंट वो कम से कम सुबह 6 बजे उठा था और 2 घंटे बाद में पहना है। तो यहाँ पे जैसे हर रोज़ डालती हूँ बच्चों को खाना, वैसे मैंने डाल दिया है खाना। और यहाँ पे बच गई है 2-4 रोटी बच गई है, जिसमें से 1 रोटी बाबू के लंच बॉक्स में जाएगा और बाकी का 2 रोटी मेरी नाश्ते में, और 1 रोटी अलग से मैं हमेशा रख देती हूँ, ताकि बच्चे कभी भी खाना मांगे तो उनको मतलब ये ना कहूँ कि ना बना के दे रही हूँ या फिर टाइम लगेगा, हाथों हाथ निकाल के दे देती हूँ। तो फाइनली मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पे नाश्ता करने के लिए दे दिया। तो दोस्तों, अभी हो गई हूँ मैं रेडी, और अभी सुबह की 9:15 बज रही है। सोनू स्कूल जा चुका है और बाबू को भी मैंने तैयार कर लिया है। देखिए अभी है ना इसे ये वाला स्वेटर पहना दिया, लेकिन इसका ऊपर का बटन पता नहीं कहाँ तोड़ दिया, तो ऐसे ले चलूंगी उसे। और ये भी मेरा तैयार है बुग्गू बच्चा। एक्चुअली कल शाम को है ना सर का कॉल आया था, बोला कि है ना आज सुबह 9 बजे कॉल कर लेना कि एक बार मिलने के लिए आ जाना। तो फिर जा रही हूँ अभी मिलने के लिए। सर का मतलब ये है वकील सर, शायद उनको कुछ डिस्कस करना होगा या फिर कुछ बातें करनी होगी, इसलिए तो अभी मैं चल रही हूँ वकील के पास, क्योंकि अभी सोनू स्कूल है और मुझे स्कूल की छुट्टी होने से पहले वापस लौटना है। तो मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सर के घर पर। और यहाँ पे है ना चावल चढ़ा दिया था, लेकिन ये पूरी तरह से पका नहीं है, तो गैस को ऐसे बंद करके जा रही हूँ, आके पकाऊंगी। तो पानी आ रहा है, इसको पकने में कम से कम आधी घंटा लगेगा, लेकिन तब तक जो है सर निकल जाएंगे फिर कोर्ट के लिए, तो मुझे इससे पहले ही जो है पहुंचना है। चलो चलो, बैग वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया। चप्पल पहन के आओ, कहाँ जा रहे हो? पहनो पहनो, आ जाओ। दोस्तों, अभी भी आई हूँ घर पे और अभी बज रही है 1:01 ऊपर हुए हैं। तो मैं तो ड्रेस चेंज कर लिया और सबसे पहले आते ही मैं लग गई थी किचन में, बस हाथ पैर। अभी सोनू और छोटू के लिए मैंने यहाँ पे बनाया खिचड़ी, और खिचड़ी है ना आज सिंपल ही बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और फिर सोनू आने वाला था, तो मुझे जल्दीबाजी में खिचड़ी बनाना था।
तो इसलिए है ना सिंपल खिचड़ी, इसमें कुछ भी सब्जी वगैरह जो है ऐड नहीं किया, बस मसूर के दाल और वो चावल डालकर बनाइए। कानू हटो बेटा, छीट के आ जाएगा ऊपर। तो देख सकते हैं खिचड़ी बन गई है मेरी। इसे ठंडे के लिए रख दूंगी। तो ये पानी इसमें मैंने भर लिया ठंड होने के लिए, रखने देने के लिए। और इसी के साथ है ना मैंने ये वाले बगुनों को मांज लिया, क्योंकि सर्दी आ चुकी है तो गर्म पानी चाहिए होगा रोज ही। तो आज छोटू को तो नहीं नहलाऊंगी, क्योंकि छोटू को कल नहला दिया था। आज सोनू के लिए पानी इतना सा गर्म करूंगी, तो इतना पानी उसके लिए काफ़ी है। और मैंने मेरे लिए चावल तो बना लिया है, और चावल के साथ सब्जी मैंने सुबह जो आलू पालक की बनाई थी ना, वो थोड़ा सा रखी हुई है बच्चों के खाने के लिए, तो उसको तो खाऊंगी नहीं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी। ये टमाटर प्याज तो है ही, और लहसुन हरी मिर्ची डाला है। और ये है ड्राई फिश जो मम्मी गांव से लेके आई थी ना, तो ड्राई फिश की चटनी बनाई है मैंने इस तरह से। तो ये सूखी मछली है, तो इससे ना मैं खाना खा लूँगी। देखिए कितना ज़्यादा हरी मिर्ची डाला है, बहुत ज़्यादा हरी मिर्ची डाला है। जब मैं बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती हूँ ना, यानी सब्जी अगर मेरी खुद के लिए बनती है तो मैं बहुत ज़्यादा हरी मिर्ची डालती हूँ। और चावल भी मेरा यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी है। तो सोच रही हूँ एक बार सोनू आ जाए उसके बाद में खाने बैठूँ, क्योंकि खिचड़ी ठंडा हो जाएगा, वो आने में अभी 5-7 मिनट बाकी है। जो सर थे ना, यानी जो वकील थे, उन्होंने मुझे कुछ देने के लिए मतलब बुलाया था। उन्होंने कुछ फाइल वगैरह जो है हार्ड कॉपी मतलब कंप्लीट की है। मैंने पहले एक बार लिख के दिया था उनको, वो डोमेस्टिक वायलेंस में जो होता है ना केस, उसमें कुछ लिख के देना होता है या कुछ भी जो भी। तो उसके बदले में उन्होंने उसमें से छाट पीट के मतलब जो भी है वो किया है। उसके बाद में मुझे बोला ओरिजिनल मैं रख लेता हूँ, काम आएगा दीपावली में कि बाद में मतलब कोर्ट में वो करेंगे, दाखिल करेंगे। तो बोला फोटोकॉपी आप है ना ये करके ले जाओ। तो उनका वो तो है ही वकील। तो देखिए ये कितने पन्नों का है, मैं इसे पूरा तो नहीं दिखा सकती। तो इसमें आप लोगों को है ना उल्टा वो भी थोड़ा सा दिखाऊंगी, देख सकते हैं ये उन्होंने कंप्लीट किया है मतलब काम। अब इसमें क्या लिखा है वो तो वही जाने। तो इस फाइल को बनाने में उन्हें 2 महीने करीब, पता नहीं ऐसा कुछ, बहुत टाइम लग गया। क्योंकि एक तो छुट्टियां चल रही थी कोर्ट की ना, त्यौहार की वजह से। तो उन्होंने बोला दीपावली बाद में लगाएंगे, अभी लगाएंगे तो बीच में फिर से त्यौहार आ जाएगा, इस वजह से। तो इस फाइल को देने के लिए उन्होंने बुलाया था। तो बोला ये एक तरह की डॉक्यूमेंट्स है, आप इसे संभाल के रखना कॉपी को, और ओरिजिनल तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बस इसी के लिए गई थी। बस गई और आई, और ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, जल्दी से जाके और अपना काम कंप्लीट करके आ गई। और जब आई ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वापस से टेंशन में हो गई थी, क्योंकि मैं ना सोनू आके रोजाना खुद से आजकल ड्रेस चेंज करता है, तो इस वजह से मैंने उसका बनियान और चड्डी ना बक्से के ऊपर रखी थी। लेकिन पता है क्या हुआ, ये है चूहा, इतना मोटा चूहा, देखिए कितना मोटा चूहा है। ये सोनू का चड्डी और बनियान पता नहीं कहाँ ले जाके छुपा के रख दिया। देखिए कितना मोटा है, कम से कम ये 250 ग्राम से ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा वजन का होगा। पूरा कपड़ा है ना काट कूट के पूरा कर दिया है। पता नहीं उसके बनियान वगैरह कैसे क्या करूँ, समझ में नहीं आता। अभी सोनू आने वाला है, तो उसकी आने की बाद ही देखिए टीवी है ना, अब मेरे से तो होगा नहीं। टीवी की इस जगह पे ना कटा हुआ है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे कपड़े वगैरह बहुत कुछ लेके गए हैं। क्या पता इसी में डाल दिया, तो इसमें से तो निकालूंगी नहीं, हाथ तो डालूंगी नहीं, क्या पता कोई जानवर उनवर होगा। लेकिन देखिए अब छोरा आके पता नहीं क्या पहनेगा, उसके लिए बनियान और बिल्कुल ही नहीं है। मत हाथ लगाओ, उसमें उंगली दोगे तो पूरी तरह से काट खाएगा, खून आ जाएगा। ऐसा गलती मत करना, बुरी तरह कानू खे ना मानो बेटा। कौन माने के आते टाइम है ना 1 किलो अमरूद लेके आई थी। अमरूद दिखने में बहुत ही अच्छा है, तो घर पे आने के बाद मैंने भी एक ट्राई किया, बहुत मीठे भी है। लेकिन है ना ये देखिए ये अमरूद का यही प्रॉब्लम है, अगर लाते हैं ना इसमें तो कीड़े सा दिख रहा है, फेंकना पड़ेगा इसको, ख़राब हो गया। शायद उठाने में ही गलती कर दी, वो कुछ ज़्यादा ही पका हुआ था और ख़राब निकल गया। बस ये 4 अमरूद बचे, छोटू खा लेगा, सोनू तो नहीं खा पाएगा, क्योंकि सोनू को जुकाम खांसी है, इसलिए ठंड की चीज़ में देती नहीं हूँ। तो दोस्तों अभी हो चुकी थी रात, यानी रात की 8 बज रही है। तो आज मैं है ना दलियानी बनाने वाली हूँ। इनको कुछ मतलब थोड़ा सा खाना देने वाली हूँ, लेकिन अलग टाइप का, क्योंकि हर रोज़ दलिया खा खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 अंडा, 1 टमाटर और 1 प्याज। पहले तो मैं बनाने वाली थी कढ़ाई में, फिर मैं सोचा तवे में बनाऊँ तो ऑमलेट जो है थोड़ा अच्छे से बनेगा। तो 1 ही अंडा था फ्रिज में, मैंने ढूँढा लेकिन मिला नहीं, तो अंडे को फोड़ लिया और प्याज और टमाटर थोड़ा मतलब ज़्यादा ही डालूँगी ताकि उनको सब्ज़ी खाने को मिले, चाहे अंडा ना भी मिले तो। और सोनू का खाँसी जो है हल्की-फुल्की है, तो उसे ज़्यादा अंडा दे भी नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, 1 अंडा मिला वो अच्छा ही है कि ज़्यादा जो है देने की वो नहीं तो अगर होता ना तो शायद मैं 2 अंडे लेती दोनों के लिए, लेकिन 1 अंडे में दोनों का बना लूँगी। तो इसमें और शिमला मिर्ची और गाजर मेरे पास था नहीं, बस इसमें हरी मिर्ची तो डालूँगी नहीं क्योंकि बच्चे खाएँगे। और फाइनली मैंने वहाँ पे 2 छोटे चम्मच जो है ऑयल डाल दिया गरम होने के लिए और तवे पे बना रही हूँ लोहे वाली। और जो अंडा है उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा हल्दी। तेल गरम हो चुका था और इसमें से मैं निकाल रही हूँ गुड़ और थोड़ा-सा नमकीन ताकि उन्हें खाने में जो है थाली थोड़ा-सा अलग से मिले। और यहाँ पे तेल गरम हो गई है तो अंडे को अब अच्छे से फेंट लूँगी। लेकिन अंडे में जो है ना हल्दी थोड़ा-सा गुठली बन गई थी, तो इस वज़ह से फेंटने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और देख सकते हैं फाइनली मेरा अंडा फेंट चुके थे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया तावे पे और चम्मच से है ना अच्छे से फैला दिया ताकि पूरे ताव में फैल जाए और आमलेट बनाने में जो है अच्छा बने। तो 2 मिनट हो चुका था मुझे गैस को मीडियम टू लो पर रखे हुए, तो देख सकते हैं एक साइड से बन चुका था। लेकिन अंडा कम होने की वजह से ये है ना टूट गया, बाकी है ना टूटता नहीं है। मैंने सोचा था ऑमलेट बनाऊँगी, तो फाइनली जो है अंडा एक होने की वजह से मेरा जो प्लान था वो फेल हो गई और ये टूट गया। तो मैंने इसे टुकड़े कर लिए ताकि इससे ज़्यादा और ना टूटे, नहीं तो बच्चे ऐसे नहीं खाते और जो भी है बचा-कुचा वो खाएँगे नहीं। वैसे मैं इन्हें मतलब 2-3 महीने बाद में दे रही हूँ। इससे पहले 1 दिन शायद फ्राई करके या फिर बॉयल करके दिया था, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन लगभग 2 महीने बाद में 3 महीने बाद में मैं ये दे रही हूँ 1 अंडा, वो भी 2 जने को। तो देख सकते हैं ये अभी भी थोड़ा कच्चा है क्योंकि उसमें से अंडे का जो है पानी सा निकल रहा था। तो ऐसे धीमे गैस पर जो है पकने के लिए रख दूँगी और तब तक मैं बच्चों के लिए खाना परोस दूँगी। तो इधर ऑमलेट पक रहा था, तो सोनू को है ना बिकाजी वाला जो नमकीन है ना, उसे बहुत ही पसंद है और बहुत दिन हो गए मैंने उसे दिए हुए, लगभग मतलब काफ़ी दिन हो चुका है उसे दिए हुए, 6-7 महीने हो गए हैं। जब उसका पापा रहते थे ना तब देती थी, उसके बाद में मतलब मैं लाना ही बंद कर दिया क्योंकि समझ सकते हैं आप कि अकेले औरत को मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, तो मैंने लाना ही बंद कर दिया था। और बीच में मैंने फिर मँगवा लिया, 200 ग्राम का जो पैकेट आता है ना वो मँगाई है और उसे थोड़ा-थोड़ा देती हूँ सोनू को और उसमें से मैंने भी थोड़ा खा लिया था एक दिन। तो अब इतना सा ही बचा हुआ है और 200 ग्राम में कितना ही आता है। तो थोड़ा-थोड़ा मैंने ना नमकीन डाल दिया है और सर्दी की सीज़न चल रही है तो गुड़ तो बनता ही है, तो दोनों के थाली में थोड़ा-थोड़ा गुड़ डाल दिया है और फाइनली है ना आज गुड़ भी ख़त्म हो चुकी है। गुड़ भी मुझे लाना पड़ेगा और हल्दी पहले ही ख़त्म हो गया था दोपहर को, तो मैं लेके आ गई थी हल्दी। और इसी के साथ थोड़ा-सा प्याज़ डाल रही हूँ ताकि उनका आदत बनी रहे, लेकिन मेरे पास है ना ये काला वाला जो प्याज़ होता है ना यानी लाल वाला, वो है, लेकिन लाल वाला प्याज़ हल्का-सा तीखा होता है। तो इस दिन जब मार्केट जाऊँगी ना तो बच्चों के लिए ख़ास करके सलाद के लिए उनके जो व्हाइट वाले प्याज़ आते हैं ना वो लाने की कोशिश करूँगी। तो दोनों की थाली में है ना ऑमलेट डाल दिया थोड़ा-थोड़ा और जो थोड़ा-सा ऑमलेट बच गया था वो मैंने रख लिया। और फ्रिज में से सब्ज़ी निकाली थी तो मुझे लगा ज़्यादा मतलब ठंड नहीं होगा। हाथ लगाकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रहा था, तो इस वज़ह से मैं सोचा क्यों ना इसी तवे पे है ना सब्ज़ी को भी गरम कर लूँ ताकि बच्चों को ठंडा ना लगे और जुकाम-खाँसी का जो प्रॉब्लम अभी-अभी निमोनिया से उठा ही है, तो उसे किसी भी तरह का ठंडा ना पहुँचे। तो फाइनली मैंने छोटू को है ना 1 रोटी में से थोड़ा रोटी बचा के तोड़ के दिया है और सोनू को 1 रोटी और थोड़ा-सा रोटी डाल दिया। हालाँकि बच्चे इतने खाएँगे नहीं, इनमें से बचेंगे तो मैं दोनों के थाली मिला के जो भी बचेगा वो खा लूँगी। और वैसे मेरे जो दोपहर को मतलब चावल बनाई थी ना वही चावल बचा हुआ है मेरे लिए। तो उस चावल को रख दूँगी अगर बच्चे खाना छोड़ देंगे तो, लेकिन मैं सोच रही हूँ उन्हें थोड़ा-सा चावल भी डाल दूँ, ताकि वो चावल का भी आदत लगे और चावल और रोटी दोनों मिलाकर खा लें। मतलब जैसे कभी अगर रोटी नहीं बनी तो चावल खा ले, चावल नहीं बनी तो रोटी खा ले। मैं दोनों चीज़ इसलिए देने की आदत डाल रही हूँ क्योंकि इसके पापा जो थे ना वो साल भर में भी एक बार चावल नहीं खाते थे और मेरी आदत थी मैं कभी नहीं रोटी खाना पसंद करती, वो तो कम खाती हूँ मतलब। तो मैं चाहती हूँ मेरा जो बच्चे हैं वो रोटी चावल दोनों चीज़ें खाएँ।
तो दोस्तों इधर है ना, गरम तावा तो था ही और गैस भी चालू था, तो मेरा सब्जी भी बन चुका है। और इसमें से निकाल रही हूँ चावल। और ये जो चावल है, ये बासमती वाला चावल नहीं है जो बच्चों के लिए बनता है, ये पक्के चावल है जो मैं खाने में यूज़ करती हूँ। तो इसमें से थोड़ा सा डाल रही हूँ। और मुझे पता है सोनू है ना, हाथों से उठा के खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी डाल रही हूँ। तो मेरे पास थाली नहीं था, इसलिए कांसे की थाली में डाल दिया सोनू को। एक ही थाली है ना बाहर रखी हुई है, वैसे कांसे की थाली एक और है। जब छोटू का मुंडन हुआ था तो 2 लेके आई थी, लेकिन एक मैंने उठा के रख दिया है, नहीं तो है ना 2-2 थाली क्या करेंगे। और स्टील के सारे बहुत सारे थाली पड़ी है, इस वजह से नहीं निकाली है। तो सब्जी को भी मैंने डाल दिया है और सब्जी थोड़ा कम पड़ गया। वैसे बच्चे तो है ना आधे वैसे खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कम पड़ गया, आलू पालक की सब्जी है। सोचा था थोड़ा सा दाल बना लूँ, लेकिन 8 बज रही है, दाल बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। और जब रोटी खाने के लिए देती हूँ तो रात के टाइम में बच्चे वैसे ही बहुत टाइम लगा देता है खाने में, इसलिए नहीं बना पाई। तो फाइनली बच्चों की थाली रेडी हो चुकी है। तो अब मैं परोस रही हूँ बच्चों को खाना। यहाँ पे दोनों जने बैठे हुए थे, तो सोनू को तो है ना ये खाना देखकर बार बार कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, इनमें से एक ही चीज़ खाऊंगा, या तो रोटी या तो चावल। तो मैं उसे समझा रही हूँ, बेटा खाओगे नहीं तो फिर बड़े कैसे होगे, खाना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे चली गई थी किचन में काम करने, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा काम बाकी था। फाइनली काम करने के बाद में मेरी जो अंडे की भुजिया थोड़ा-सा बचा हुआ था, मैं उसे खाने में लग रही थी। और यहाँ पे सोनू बार-बार कह रहा था मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा-सा अंडे का भुजिया था तो मैंने उसे खा लिया। और मैं खाना है ना लेट खाऊँगी, लगभग 11 साढ़े 11 मतलब बजे खाऊँगी। क्या पता उससे भी ज़्यादा लेट हो जाए, क्योंकि बच्चों को सुलाने के बाद में और भी काम पड़े हैं, वो कंप्लीट करने के बाद में खाना खाऊँगी। और यहाँ पे मैं छोटू से पूछ रही थी खिला दूँ, तो वो अपनी थाली में हाथ नहीं लगाने दे रहा था, बार-बार कह रहा था हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। और जैसे ही मैं चावल लेके मेरे को थोड़ा-सा खिला दूँ, तो वैसे ही है ना वो अपने मुँह में डाले जा रहा है। तो फिर मैं सोचा ये तो नहीं खिलाने देगा, वो बार-बार जैसे मैं खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो हाथों से उठा के खा रहा है और मुझे कह रहा है ये देखो ये मैं बाद में खाऊँगा, इससे पहले खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है फिर, आप अपने हाथ से खा लो। लेकिन ये जो बुड्ढा इंसान है ना ये, इस डोकरे को खाना खिलाना पड़ता है, आज भी ये नहीं खाता है। इसे मैं हमेशा खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से। और खा तो लेता है, लेकिन एक गैसे खाएगा और सारे जो है खाना छोड़ देगा। तो देख सकता है छोटू मेरा खा रहा है अच्छे बच्चों की तरह खुद से। और ये जो है बुड्ढा, ये कभी कह रहा नहीं खाना है, अच्छी मम्मा छोड़ दो मुझे, अच्छी मम्मा छोड़ दो। तो ये फाइनली इसे उल्टी आने वाला था। इसका उल्टी आने का प्रॉब्लम है, इसे जरा सा भी अगर मुंह में जीरा वगैरह लग गया ना, जीरे की जो फ्लेवर है उससे वो उल्टी करने लग जाता है। तो छोटू उसे थपकी देने लग गया था, क्योंकि छोटू को पता है भाई साहब उल्टी करता रहता है, तो वो संभाल लेता है। अगर मैं नहीं रहती हूँ ना तो छोटू खिला देते हैं उसको कि खा खा। तो एक बात का फायदा तो है, देखिए छोटू फिर भी उसे बार बार बोला खा भाई खा, खा भाई खा। बीच में कम से कम 1000 बार से ज़्यादा है ना छोटू उसे समझाता है खा ले खा ले, देखो तोड़ के भी दे रहा है कि खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। तो छोटू मेरा समझा देता है, लेकिन मेरा सोनू ऐसा है ना कि वो नहीं खाता है। अब वापस से दोबारा से उसको खिलाने गई तो वापस से उसका वही बात है कि मैं खुद खा लूँगा, आप रहने दो। वो तो हाथ भी नहीं लगाने देता थाली में। तो मैं फिर से खिलाने की कोशिश करी तो वो एक ही बात कहता है, अगर वापस खिलाओगे तो मैं खाऊँगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आप खुद से खा लो। और यहाँ पे जो सोनू है, बस उसको मैंने चावल पूरी तरह खिला दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब